नमस्कार, मैं विनोद सिंह। हमने एक खबर चलाई थी पहले कि साक्षी गुरुद्वारा के सामने स्थित होटल ग्रैंड में अवैध रूप से देह व्यापार का कारोबार चल रहा है। तो हमारे खिलाफ होटल के कथित संचालक, जो संयोग से अधिवक्ता भी हैं, हालांकि इस होटल का जो रजिस्ट्रेशन है, इस होटल का जो एक लाइसेंस है, वो अधिवक्ता संजय सिंह की पत्नी शबनम सिंह के नाम से है। और वहाँ रिसेप्शन पे जो महिला बैठती है उनका नाम है प्रिया बैनर्जी। और हमने जब खबर चलाई तो अधिवक्ता संजय सिंह ने एक शिकायतवाद हमारे खिलाफ दर्ज कराया कि हमने ही उनसे एक्सटॉर्शन किया है, हमने उनसे रंगदारी मांगी है। तो हालांकि अब ये तो जब इन्होंने शिकायतवाद दर्ज कराया है तो इनसे कोर्ट पूछेगा, यह तो तहकीकात का विषय है कि हमने किस तरह से इनसे एक्सटॉर्शन मांगी, इनसे फ़ोन करके मांगा, इनसे व्हाट्सएप किया, इनको मैसेज किया, इनको ईमेल किया, इनको चिट्ठी लिखी, हमारे तरफ से कोई डाकिया गया, कोई कुरियर वाला गया, या हमने ड्रोन से कोई खबर इन तक पहुंचाया। ये तो आगे जांच की विषय है। हमने जो खबर चलाई उस खबर के प्रमाण में आप देखेंगे कि हमने इस होटल का स्टिंग किया और रिसेप्शन में जो महिला हैं प्रिया बैनर्जी, उन्होंने किस तरह से हमारे आदमियों को ग्राहक समझ करके किस तरह से ट्रीट किया, ये आप इस फुटेज में देखेंगे। मेरा लगा सकता है, इसका लगेगा मेरा वाला ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हाँ, ज़्यादा टाइम कितना घंटा देते हैं? वो तो जो मांग होगा उस हिसाब से घंटा हिसाब से तो मेरा लग दिक्कत नहीं है। जितना तुम लोग रूम देखो, तुम लोग रूम देखे बिना बात मत करो। तुम आओ, तो घंटा है ज़्यादा देर मत रुक। अगर पकड़ाए ना तो तुम पकड़ाओगे, हम लोग का कुछ नहीं। हम लोग का क्या है, हम लोग का आईडी दिया नहीं, हम बोलेंगे सर मेरा क्या है, ये हमको बोला मेरी वाइफ है, दे दिया। हमको क्या पता है कि उसकी वाइफ 17 साल की हुई है। ठीक है, आओ, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा देर पहले एक बार आओ, देखो, समझो, अच्छा लगेगा, तब फिर दोबारा लेके आना। ठीक है, पहली बार में सबको टेंशन होता है। तुम लोग को भी लग रहा होगा पता नहीं होटल में लगेगा, हमको भी टेंशन लग रहा है तुम लोग टाइम का कंट्रोल है कि नहीं। जैसे जब बोले निकल जाना, निकलेगा कि नहीं। तो बच्चे दरवाजा बंद करने के बाद दरवाजा खोलते ही नहीं है, तो मतलब कभी छापर मारते हैं। टाइम का कंट्रोल की, जैसे बोले 3 बजे निकल जाना, हमको पता है 3 बजे काउंटर पूरा खाली रखेंगे, बोलेंगे फोन करेंगे, अच्छा अब निकल जाते। काउंटर पर लड़का कोई आदमी रहने से थोड़ी तुम लोग को बोलेंगे अब लेके जाओ। समझ रहे हैं बात? रेट पूछ रही है लेकिन ज़्यादा दे कि सारा सिस्टम बता रही है यहाँ पे कि कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप चल करके कमरा देख लीजिए। पहली बार नर्वसनेस होता है, बाद में हैबिचुएटेड हो जाओगे आप, बाद में इसके आदी हो जाओगे। चल करके कमरा देख लीजिए। 1400 रुपये का उन्होंने स्लिप बनाया। ये प्रिया बैनर्जी के हाथ से बनाया हुआ स्लिप कल के स्टिंग का, ये हमारी टीम ने स्टिंग किया था। 200 रुपये एडवांस वहाँ पे जमा किए गए। और उनसे पूछा जब हमारी टीम के लड़कों ने कि अगर लड़की नाबालिग हुई तो क्या होगा, तो प्रिया बैनर्जी ने कहा कि नाबालिग हुई तो कोई बात नहीं, जल्दी करना, ज़्यादा देर मत करना। कई बार लड़के लड़कियाँ अंदर चले जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी बाहर नहीं निकलते हैं, तो वैसी स्थिति मत आने देना। बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। हमने जो खबर चलाई उस खबर के प्रमाण में आप ये वीडियो देखेंगे और ज़रूर देखिए, आपको देखना भी चाहिए। कोई वेरिफिकेशन नहीं है वहाँ पे। अगर ग्राहक जाते हैं तो ना उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है, ना किसी तरीके का और कोई एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाता है। लड़की जो जा रही है वो बालिग है या नाबालिग है, इससे अधिवक्ता संजय सिंह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे रिसेप्शन में बैठी महिला प्रिया बैनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे होटल की संचालिका शबनम सिंह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शर्म आनी चाहिए शबनम सिंह को। आप एक महिला हैं, रिसेप्शन पे बैठी जो महिला, वो एक महिला है, और महिलाओं को लेकर के एक इतना बड़ा ये सिंडिकेट चला रही है, समाज में गंदगी फैला रही है। क्या आपका खुद का परिवार नहीं है? क्या आपके खुद के बच्चे नहीं हैं? और होता क्या है उस होटल में, लड़के लड़कियां जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए। ये तो स्टिंग में आपके सामने हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई लगेज नहीं होता इनके पास, कोई लगेज नहीं होता है। और इन्होंने 10 तरीके का 10 जगह पे सीसीटीवी लगा रखा है। उसका फुटेज कहाँ गया? आप उसका फुटेज प्रशासन को कब उपलब्ध करवाएंगे? संजय सिंह जी, शबनम सिंह, प्रिया बैनर्जी, आप उस होटल का जो कैमरास लगे हुए, जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसका फुटेज कब उपलब्ध करवाएंगे?
दूसरी बात, टेक्निकली हमने पॉल्यूशन बोर्ड का जो कार्यालय यहाँ पे आदिपुर स्थित जितेंद्र जी से हमने बात की थी, तो उनसे पूछा था कि क्या इस होटल को आपके तरफ से CTE और CTO का NOC है क्या, कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू एस्टेब्लिश, तो उन्होंने कहा था कि नहीं। हमने पूछा फायर डिपार्टमेंट से कि क्या होटल ग्रैंड को फायर का NOC है, तो वहाँ से भी हमें जवाब मिला कि ग्रैंड होटल को फायर का NOC नहीं है। अगर किसी किस्म की आग लग जाए वहाँ पे तो फायर का NOC नहीं है। होटल ग्रैंड में चल रहे वेश्यावृत्ति को लेकर जब टीम तक्षक ने खबर चलाई तो जिस तरह सांप के ऊपर पैर पड़ जाए तो सांप किस तरह फुफकारता है, उसी तरह संजय सिंह फुफकारने लगे और अपने कुछ पत्रकार मित्रों के मदद से उन्होंने हमारे खिलाफ ही खबर चलाया कि हमने उनसे रंगदारी मांगी है। हमने रंगदारी मांगी है टीम तक्षक से। टीम तक्षक के ऊपर आरोप लगा और अगर ऐसे सफ़ेद पोश, ऐसे बहुरूपीय, ऐसे जिस्म का व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ अगर खबर चलाना रंगदारी है तो टीम तक्षक अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है और हम ये रंगदारी करते रहेंगे। समाज के ऐसे भेड़िए जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, छोटे छोटे बच्चियों को गुमराह करते हैं, और हमारी सूचना है, हमारे पास जो सूचना है, हालांकि हम इसका एविडेंस आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, ये राज कुंद्रा पार्ट 2 हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये राज कुंद्रा पार्ट 2 हैं। कमरे में CCTV लगा हुआ है, कमरे के अंदर CCTV लगा हुआ है और जो मासूम लड़के और लड़कियां उस कमरे में जाते हैं उसका MMS बनाकर ये पॉर्न इंडस्ट्री में उसका मार्केटिंग करते हैं। प्रशासन इसकी भी जांच करे। दूसरी बात कि जिन्होंने भी हमारे खिलाफ खबर चलाई उनसे हमारा एक सवाल है कि क्या इस वेश्यावृत्ति के खिलाफ जो हमने मुहिम छेड़ी, होटल ग्रैंड में हो रहे वेश्यावृत्ति के खिलाफ जो हमने खबर चलाई, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? और आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। जिन जिन लोगों ने भी हमारे खिलाफ खबर चलाई, टीम तक्षक उनसे सवाल करती है कि क्या आपका संजय सिंह को समर्थन है कि आप होटल ग्रैंड में जो वेश्यावृत्ति करा रहे हैं वो सही है। संजय सिंह ने कोर्ट में एक शिकायतवाद दाखिल कराया हमारे खिलाफ, अपने अधिवक्ता होने का एडवांटेज लिया और उसमें कहा कि हमने एक्सटॉर्शन किया, लेकिन उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, संजय सिंह ने कहीं भी अपने शिकायत में जिक्र नहीं किया कि टीम तक्षक ने जो खबर चलाई वो खबर सही नहीं चलाई। ये अपने आप में अचंभित कर देने वाली बात है, बहुत ही विस्मयकारी बात है कि जो आरोप हमने लगाए वो आरोप का इन्होंने खंडन ही नहीं किया। संजय सिंह, शबनम सिंह और प्रिया बनर्जी, आज तक जो होता आया अब नहीं होगा। और संजय सिंह के खिलाफ तो हमने 2022 में रिपोर्टिंग की है। उनके खिलाफ अगर आप देखें 12 जनवरी 2005 को मोहन कॉम्प्लेक्स दुकानदार संघ ने लिख करके दिया है, श्रीमान उपायुक्त महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक, और साफ लिखा है कि होटल मालिक संजय सिंह अपनी धौंस जमाकर वेश्यावृत्ति, अवैध शराब सेवन तथा ब्यूटी पार्लर का धंधा करवाकर ये कारोबार करते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा कंप्लेन आप आइए, 7 फरवरी 2005, साफ लिखा है होटल ग्रैंड के मालिक एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है। इनके ऊपर साक्षी एवं बिष्टुपुर थाने में 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें रंगदारी, ठगी करना, वेश्यावृत्ति करवाना, बिजली चोरी करवाना, मकान हड़पना प्रमुख है। फिर आप आ जाइए 28 फरवरी 2005, मोहन कॉम्प्लेक्स दुकानदार संघ ने फिर एक आवेदन दिया उपायुक्त महोदय को। साफ लिखा है कि होटल ग्रैंड शहर का एक चर्चित होटल है, यहाँ वेश्यावृत्ति खुलेआम चलता है। इस संदर्भ में मालिक संजय सिंह पर साक्षी थाने में वेश्यावृत्ति कराने, बिजली चोरी कराने एवं ठगी का मामला पूर्व में भी दर्ज है। बने रहिए हमारे साथ। 7 मई 2005 को मोहन कॉम्प्लेक्स के दुकानदार संघ ने फिर एक जो आवेदन है उपायुक्त महोदय को दिया और फिर इसमें लिखा कि होटल ग्रैंड शहर का एक चर्चित होटल है, यहाँ वेश्यावृत्ति खुलेआम चलता है और जो संजय सिंह है इसके संचालक करता वो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। 15 जून 2005 मोहन कॉम्प्लेक्स दुकानदार संघ, इन्होंने फिर जो है पुलिस अधीक्षक को लिख कर दिया कि संजय सिंह के ऊपर साक्षी थाने में वेश्यावृत्ति कराने, बिजली चोरी करने, ठगी करने, मकान हड़पने के मामले दर्ज हैं, यह न्यायालय में लंबित है। फिर आगे बढ़िए, 15 जून 2005 को डीजीपी, झारखंड के डीजीपी को दुकानदार संघ ने एक आवेदन दिया। उसमें क्या लिखा कि होटल ग्रैंड के मालिक संजय सिंह वेश्यावृत्ति करवाने के आदी हैं, थाने का मंथली भी देते हैं
तथा एक ब्यूटी पार्लर भी अपने होटल में खोलकर धंधे को अंजाम देते हैं। साकची थाने में उनके स्वजाती हैं। साठ गढ़कर पूर्व की तिथि से एक आवेदन लेकर फर्जी रंगदारी का मामला संघ के पदाधिकारियों पर दर्ज करवा दी। इसमें मोटी रकम का लेन देन हुआ है। ये आवेदन झारखंड के डीजीपी को दिया गया था। फिर आप आइए 10 मई 2005, ये उस समय के एसपी, तत्कालीन एसपी संजय आनंद लाठकर, उनको आवेदन दिया गया और इसमें भी साफ लिखा है कि इस संदर्भ में यह जानकारी देना आपको आवश्यक है कि होटल ग्रैंड के मालिक संजय सिंह एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति है। इनके ऊपर साकची थाने में बिजली चोरी, ठगी करने एवं होटल ग्रैंड में रंगे हाथ वेश्यावृत्ति कराने का मामला भी पूर्व में दर्ज किया जा चुका है, जो आज भी न्यायालय में लंबित है। संजय सिंह के संरक्षण में अपराधी तत्व सुबह शाम चक्कर लगाते रहते हैं तथा इस बात से दुकानदारों में काफी दहशत भी व्याप्त है। अब ये खबर, ये आवेदन टीम तक्षक ने तो नहीं चलाई। साकची स्थित मोहन कॉम्प्लेक्स, जिसका होल्डिंग नंबर 500 है, उसी के एक हिस्से में होटल ग्रैंड चलता है और बाकी कई दुकानदारों का अपना अपना दुकान है या प्रतिष्ठान है, उनका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। और संजय सिंह ने जो सार्वजनिक रूप से जो आने जाने का रास्ता था उसको अतिक्रमित करने का प्रयास किया और वहाँ जो दुकानदार थे, अगल बगल के दुकानदार थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो उन दुकानदारों को भी संजय सिंह ने फ़ोन करके धमकाया। इसकी भी लिखित शिकायत थाने में की गई है और वहाँ के जो दुकानदार हैं, हमने उनसे भी बात की है। आप उनकी बात भी सुनिए कि संजय सिंह के आतंक से किस तरह वहाँ के दुकानदार भी त्रस्त हैं। जो इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, मतलब जो आने जाने का जो रास्ता है बगल से, वो काफ़ी चौड़ा था पहले, लेकिन उसको घेर के आधा कर दिया गया। जो मुख्य द्वार है, तो उसके कारण क्या होता है कि आने जाने वाले जो भी दुकानदार हैं, इनका भी दुकान है, इनका भी है, विनोद जी का भी दुकान है, सबका दुकान जो है वो आने जाने में बहुत तकलीफ़ होता है, तो नहीं जाता। तो मतलब वो आने जाने की जो मतलब कॉमन प्लेस है, एंट्रांस है, उसको घेरने की कोशिश कर। हाँ, मतलब आधा उसको घेरने की कोशिश। हम लोगों ने हम लोगों का उनसे कई बार कई ठो केस भी हुआ भविष्य में। तो हाँ, 2005-06 में उन्होंने उनका ग्राउंड पे ओनली सीढ़ी के अलावा कुछ नहीं है। रजिस्ट्री में उनका साली केवल सीढ़ी है, सीढ़ी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन 2006 में उन्होंने सीढ़ी के बगल से वहाँ पे अपना वो ऑफिस बनाने के लिए कर रहे थे। हम लोगों ने उसको गिरा दिया था, उसके लिए भी केस चला था, 144 हुआ था, बहुत सारा झमेला हुआ था। उसके बाद भी हम लोगों को गिराने के बाद भी करीब 1.5 फीट वहाँ पे नींव वाला जो एक था वो रह गया था, वो वैसे ही रह गया। और उस पर आप जो है वहाँ देखिएगा तमाम सब कांटा वाला फूल लगा दिए हैं, जनरेटर है, ये है। अभी 5-6 महीना पहले वहाँ गेट लगाने गए में थे एंगल का, हम लोग उखाड़ के फेंक दिए। प्लस जो दीवार बच गया है उस पर मिट्टी डाल करके ऐसे उसको स्लोप करते जा रहे हैं, रोड को छोटा करते जा रहे हैं। हाँ, रोड को छोटा करते जा रहे हैं। एक तो उनका है नहीं, ऊपर से जो नहीं है उसको भी हम लोगों का जो है उसको और पतला करते जा रहे हैं। दूसरा कि मेन रोड तरफ आइए तो अपना छोड़ करके पूरा गमला पेड़ तक मने क्या बोले झाड़ बना के रखे हुए पूरा कम्प्लेक्स का। मने शबनम सिंह उनकी मालकिन है और होटल मालिक तो उनके हस्बैंड पति वो अरे हस्बैंड जो वकील हैं वो है संजय सिंह। तो वो तो बार कोई न कोई केस में फंसाने का वगैरह सब वो चलते रहा है तमाम। तो ये पहले भी वाकयात हुआ है केस वगैरह? बहुत हम लोग त्रस्त है महाराज, उनसे इतना त्रस्त है इसका हिसाब नहीं है। और आज जो है 25 साल से हम लोग त्रस्त है। मकान मालिक भी त्रस्त था, मकान मालिक इनको भाड़ा में दिया, भाड़ा से कैसे करके ऑनर बने। अब तो उनकी आत्मा शांति होगी, ओनर की आत्मा। आप लोग पड़ोसी हैं, आप लोगों के प्रति उनका रवैया कैसा है? रवैया पड़ोसी एक तो कहना है कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी आपका वही रहेगा, ये चीज़ उसमें नहीं है। हम लोग मानते हैं कि मेरा पड़ोसी है वो वही रहेगा, लेकिन वो चाहता है कि ये पड़ोसी मेरा ये नहीं रहे, मेरा कोई नहीं रहे, खाली हम रहे। तो आप लोगों के बीच जो विवाद हुआ उसमें कितने सारे केसेस हुए होंगे? करीब 20 केस हुए। तो उन केसों का क्या हुआ? धीरे धीरे सब ये होते गए, वो खुद सेटलमेंट किए बाद में। उनका धौस है, वो सब पर धौस जमाते हैं कि तुम मेरे खिलाफ आओगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे।
यहाँ पर सबको भय यही है। हम लोग तो क्या है कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई और कॉम्प्लेक्स दुकानदार संघ, ये हमारे प्रेसिडेंट हुए, वो सेक्रेटरी हुए, हम माने कोषाध्यक्ष है, बाकी लोग सब अभी हैं, तो बाकी सब है, लेकिन अपना दुकानदारी में लगे हुए, इसीलिए हम लोग 4 आदमी आ गए कि आप लोगों से जो है बातचीत किया जाए, अपना दुख दर्द आप लोगों को बताया जाए कि कम से कम सरकार को और प्रशासन को, शासन को, सबको मालूम चले कि हम लोग भी यहाँ प्रताड़ित हैं। तो ये इनके खिलाफ आप लोगों ने कहाँ शिकायतें की हैं? इनके खिलाफ अभी तक तो हम लोग प्रशासन में लगभग सभी जगह हम लोगों ने शिकायत दर्ज करवा चुका है। तो आपका अच्छा, हाँ, अपने विनोद जी के ऊपर में केस कर दिया गया है इसी बात को लेकर। केस हुआ है, हम लोगों का नाम आया है, वही जो बोले ना गेट पे एंगल डाल के एक तो गेट अपना बनाना चाह रहे थे, जो पर्सनल गेट अपना। तो मतलब जो गेट बना रहे थे आपने उसका विरोध किया, आपकी पूरी कमेटी ने विरोध किया? हम लोग तो उखाड़ दिए, उसके लिए थाना भी आया था, हर चीज आया था, 4 घंटा बवाल हुआ, तब जाकर के वहाँ पर आज भी देखिएगा गड्ढा होगा, वहाँ पर एंगल लगा दिया गया था कि और एंगल से अपना जोड़ करके वो बनाते। लेकिन हम लोग भाई है क्या कि एक तो 6-7 फीट का रास्ता बचा हुआ है, उसमें भी अगर कहीं कोई दीवार खड़ा हो जाएगा तो उससे 1 फीट और हम दूर हो जाएंगे। और जब मेन रास्ता जब सबका है, टोटल यहाँ पर करीब 70-80 दुकानदार हैं, सबका वो है और सबका वो है। अब सब कोई सामने नहीं आता है, लेकिन किसी को न किसी को तो आना पड़ेगा। सही बात है। तो हम लोग हैं, अपना लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, सपोर्ट हम लोगों के साथ सबका। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि इंसाफ करें, हम लोग के साथ इंसाफ, रास्ता को साफ किया जाए, सार्वजनिक रास्ता को साफ किया जाए। जो इसने घेर के रखा है वो दीवार करके गमले के ऊपर गमला रखा वो सबको हटाया जाए और साफ करके हमको साफ रास्ता चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने में वहाँ कोई दिक्कत ना आए। और मोहन कम्प्लेक्स से रिलेटेड कोई भी केस अगर एक करते हैं महाशय, तो कम से कम पहले शासन प्रशासन उसका जांच करे, उसके बाद ही उसको रजिस्टर्ड करे। कहें कि ये तो वकील है, हम लोगों को डराते रहते हैं, तो मान लीजिए हम लोग डर के कब तक जिएंगे? लड़ना तो होगा। बिल नहीं होने देंगे, जिंदगी भर सड़ा देंगे। मतलब ये धौंस दिखाते हैं अपने वकील होने का? अपने वकील होने का पूरा धौंस दिखाते, काले कोड का पूरा धौंस दिखाते हैं और जिसके उसके ऊपर झूठा केस कर देते हैं। ये प्रशासन को सोचना है कि इतना सारा इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत किया गया, एसएसपी, उपायुक्त, डीआईजी, आईजी, डीजीपी और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला जज तक के कार्यालय तक में इस अधिवक्ता के खिलाफ लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं। लेकिन इतनी मजबूत सांठगांठ है इस व्यक्ति की कि ये हर जगह पैसे का लेन देन करके मैनेज करके चलता है, और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है ये व्यक्ति उसे ही बदनाम करने की कोशिश करता है, जिसका पुख्ता प्रमाण जो हमारे ऊपर इसने रंगदारी का मामला दर्ज करवाया, हमारे ऊपर जो एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज करवाया, शिकायतवाद इनफैक्ट दर्ज करवाया है, उसमें आप देखेंगे। और जो हमने आरोप लगाया थे कि अपने नंबर से संजय सिंह ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी, उस धमकी का रिकॉर्डिंग भी आप सुनेंगे, वो भी आप सुनिए उसकी। हेलो, हाँ विनोद, कौन बोल रहे हैं? एडवोकेट संजय सिंह आए थे ना होटल ग्रैंड में आप? बोलिए ना। नहीं वही, क्या मैटर क्या था? आप बोले कि हम से आ रहे हैं दिल्ली से, मैटर क्या था? मैटर कुछ नहीं है। मैटर आपका जो मतलब हमारे पास जो इनपुट आया था कि आपके जो होटल में है वो मतलब कपल्स को जो है आप लोग स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से, बगैर प्रॉपर वेरिफिकेशन का। आपके पास रिपोर्ट हमको दिखाएंगे आप? न्यूज चलेगा तो लिंक भेज देंगे आपको, आप चलाइए, चलाइए, हम आपको बोलेंगे चलाइए। हम बनेंगे, तुमको बर्बाद तुम। अरे बर्बाद तेरे जैसे कितना आया कितना किया, और इसी सपना को लेकर दफन हो गया भाई। उसके बाद हमने एक खबर चलाई थी, सीरगोड़ा में एक शिक्षण संस्थान संचालित हो रहा था, कोचिंग इंस्टीट्यूट टेक्नोसॉफ्ट सॉल्यूशन। वहां की संचालिका आंचल महतो ने मासूम बच्चों से 40,000 50,000 रुपए करके 40-50 बच्चों से टाटा स्टील में नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे उगाही की थी, और कि हम आपकी टाटा स्टील में नौकरी लगवा देंगे। जब उन बच्चों की नौकरी नहीं लगी तो उन बच्चों ने शहर के एसएसपी मिस्टर तमिल वानन के कार्यालय में जाकर के शिकायत की। तमिल वानन साहब ने सीरगोड़ा थाने में फ़ोन किया कि आप इस मामले को देखें।
इस मामले को जब हमारी टीम ने कवर किया और इस मामले के खिलाफ खबर चलवाया तो आंचल महतो बिलबिला उठी और उन्होंने भी वही प्रोपेगेंडा हथियाया, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो संजय सिंह ने अपनाया। और जब दो अपराधी, जब दो एक ही तरह के काम करने वाले लोग जब एक हुए और इन दोनों ने आपस में जब फ़ोन पे बात की है, तो वो रिकॉर्डिंग भी आप सुनिए कि आंचल महतो और संजय सिंह के साथ फ़ोन पे क्या बात हुई है। और संजय सिंह ने आंचल महतो को बात करते हुए फ़ोन पे ये भी कहा कि हाँ, मैंने विनोद सिंह को धमकी दी है, मैंने विनोद सिंह को बर्बाद करने की धमकी दी है। हाँ हेलो, यस, या होटल ग्रैंड में बात हो रही है मेरी, साक्षी कालीमाटी। जी, आप कहाँ से? मैं सर सोनाली से बात कर रही हूँ, मेरा नाम आंचल महतो है। जी, बोल दिए कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम बचा नहीं रहे अभी, तुम गलत जगह पे आ गए। तुम जो साहब कितने आए कितने चले गए, आपके बाद भी आएंगे लोग, लेकिन टीम तक्षक आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हत्या करवा सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारा कहीं रोड सड़क दुर्घटना में हमारा कहीं आप एक्सीडेंट करवा सकते हैं। लेकिन आपके इन हथकंडों से टीम तक्षक डरती नहीं है और ना कभी आगे डरेगी। निर्भीक निष्पक्ष रिपोर्टिंग टीम तक्षक की जारी रहेगी। हमारी जान जाती है तो जाए, हमें नुकसान पहुंचता है तो पहुंचे, लेकिन समाज हित में, राष्ट्र हित में हम खड़े रहेंगे। और हमने पहले भी कहा है आपसे कि हमारा उद्देश्य आपको बताना नहीं, आपको बचाना है। बने रही हमारे साथ। मैं विनोद सिंह अपने कोल्हान प्रभारी इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ, अपने सहयोगी अदिति सिंह के साथ, अपने सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ। जय हिंद।